हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मित्ता कॉमर्स एकेडमी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर तो आपका कैंसिल हो गया क्योंकि क्वेश्चन पेपर लीक हो गए थे और फेसबुक पे लोगों ने पोस्ट भी कर दिया था क्वेश्चन पेपर को। तो न्यूज़ चैनल वालों को पता लग गया, फिर न्यूज़ चैनल वालों ने हो सकता है अपने न्यूज़ पे दिखाया होगा, तो इस वजह से पेपर कैंसिल हो गया। और अब ऐसा पता लग रहा है कि शायद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी पेपर कैंसिल हो जाएगा, तो उसका भी एग्ज़ाम हो सकता है आपको दोबारा देना पड़े। तो चलिए, जो भी हो, अच्छा हुआ कैंसिल हो गया, क्योंकि ऐसे में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका उनको फिर मोटिवेशन नहीं मिल पाता कि वो ज़्यादा पढ़ाई करें, और जो इसमें जुगाड़ लगाने वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा नंबर ले आते हैं। जो भी हो, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि इनकम टैक्स का क्या क्या हम लोगों को कवर करके जाना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक होंगे जो एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसके लिए कुछ हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर। इनकम टैक्स में अगर आप थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी में इनकम टैक्स क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, मतलब इसके इतिहासों का वर्णन करें, तो ये एक क्वेश्चन आपको करके जाना है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सेक्शन 10 कि कौन सी ऐसी इनकम है जो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, मतलब जिसपे कर नहीं लगता। इसका एक 10-15 इनकम आप याद कर लीजिएगा, ये सेक्शन 10 में गिवन होगा, आपके बुक में सेकंड चैप्टर में गिवन होगा। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो वो एक क्वेश्चन हो गया। तो दो क्वेश्चन ये हो गए, एक तो इनकम टैक्स क्या है और इनकम टैक्स के इतिहास का वर्णन कीजिए ये, और कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो पूरी तरह से कर मुक्त होती है, किसी 10 इनकम के नाम बताइए। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम क्या है और इस पे टैक्स क्यों नहीं लगता, ये क्या है, इसके बारे में। जीएसटी क्या है, जीएसटी की अवधारणा क्या है, इसके बारे में एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो है इनकम टैक्स अथॉरिटीज में कौन कौन लोग आते हैं, उनके क्या क्या पावर्स हैं, इनके नाम आपको याद करना है। मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो होते हैं, इनकम टैक्स अधिकारी जो हैं, इनके पूरे सीक्वेंस में नाम याद रखना है आपको। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। और एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका आपको पूरा का पूरा थ्योरी याद करना है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा कि उसको एग्जाम्पल में आपको देना है कि मान लीजिए ए है, ए के पास एक घर है, उससे इतनी इनकम आ रही है, तो उसका कैसे करके टैक्स निकालेंगे। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, तो उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। थ्योरेटिकली आपको इतनी ही चीजें करके जाना है, कुछ ज्यादा इसमें थ्योरी में आप नहीं पढ़ के जाइए, बस इतना 4-5 क्वेश्चन जो है वो आप करके जाइए, वो काफी है आपके लिए। लेकिन अगर प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि प्रैक्टिकल कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ के जाना चाहिए, तो सबसे पहला जो इसमें चैप्टर है वो है सैलरी का चैप्टर, कि इनकम अंडर हेड सैलरी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं आप उन्हीं को करके जाइए। पिछले 5 साल के एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए होंगे सैलरी से रिलेटेड, वैसे ही फिर इस बार भी कोई क्वेश्चन आएगा, उसी में थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे करके आपको दे देंगे। इसके बाद आपको कैपिटल गेन का क्वेश्चन जरूर करके जाना है। अगर आपके पास सैलरी और कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया हुआ है। एक और चैनल है हम लोगों का जीसीए, जीनियस कॉमर्स एकेडमी, तो उसका भी लिंक है, आप देखोगे चैनल में ही उसका भी लिंक है, तो उस पर आप जाएंगे तो इनकम टैक्स क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और अगर कोई दिक्कत आए तो आप हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई छोटा मोटा अगर आपको दिक्कत आए। कभी कभी आप करते क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन दे देते हैं और कहते हैं सर बना के भेज दीजिए, तो उसमें ये नहीं पता चलता है कि एग्जैक्टली आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो जब कभी भी आप कोई क्वेश्चन भेजे मुझे, तो उसमें ये बता दीजिए कि सर सारा तो समझ में आ गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें दिक्कत है, तो वो बता दीजिए, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो ज्यादा आसान होगा बताना। तो प्रैक्टिकल चैप्टर की जहां तक बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल चैप्टर में जो है आप एक तो सैलरी करके जाइए, दूसरा कैपिटल गेन जरूर करके जाइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे करके निकालते हैं वो वाला क्वेश्चंस करके जाइए, और एक हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चंस करके जाइए। तो हाउस प्रॉपर्टी में खासकर 2 घर जिसमें होते हैं, एक घर में सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब खुद रहता है, और एक घर किराए पे लगा के रखता है, तो ऐसे वाला क्वेश्चन आप ये 3 क्वेश्चन करके जाइए। लेकिन आप चाहते हैं क्या कि पूरे के पूरे 90 से लेकर 100 के बीच में मुझे मार्क्स लाना है, बढ़िया से मुझे इनकम टैक्स का एग्जाम देना है, तो फिर आप 2 चैप्टर और करके जाइए। उसका नाम है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, एक तो चैप्टर ये हो गया, और एक असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ये चैप्टर हो गया। इससे रिलेटेड थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में भी आए हुए हैं, उनको आप करके जाइए, तब जाके आपका एग्जाम पूरा बढ़िया से होगा। वैसे मैं शॉर्टकट में फिर से बता देता हूँ कि 4-5 थ्योरी क्वेश्चंस आप करके जाइए, 4-5 थ्योरी क्वेश्चंस मतलब बढ़िया से याद करके जाइए कि इनकम टैक्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। जीएसटी क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, ये 2 क्वेश्चन हो गया। इनकम टैक्स अथॉरिटीज के नाम आप याद करके जाइए।
इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है इसके बारे में पढ़ के जाइए, और हाउस प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल मतलब वार्षिक मूल्य कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू वाला जो टॉपिक है उसको आप करके जा सकते हैं। शॉर्ट नोट्स के लिए जैसे कि सैलरी चैप्टर में अलाउंसेस हैं, परक्यूजेट्स हैं, तो अलाउंसेस के नाम, परक्यूजेट के नाम, जैसे हाउस रेंट अलाउंसेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये सब थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पढ़ के लास्ट में नहीं जाना है, इतनी चीज़ों को करके जाइए। अगर आपके पास जो गेस्ट पेपर होगा और गेस्ट पेपर में जो बीवीआई क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड जितने भी उसमें टिक लगे होंगे वो एक्चुअल में बीवीआई हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। वैसे मैंने जितना बताया वो सफिशियंट है, उतना आप करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो इतना आप करके जाइए और कामना करता हूँ कि फिर से क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका एग्जाम बहुत अच्छा हो। और जो जुगाड़ लगाते हैं तो अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो तो भगवान करे फिर से एग्जाम कैंसिल ही हो जाए, लेकिन आपका एग्जाम अच्छा हो, मैं यही कामना करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। तो कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ के मुझसे क्वेश्चन पूछिए, और यही सब आप कर सकते हैं। और अगर आपको और भी जानना है कि क्या कैसे आएगा नहीं आएगा, तो आप हमारे ही चैनल में प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको इनकम टैक्स क्लासेस करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं उनको अगर आप एक दो बार देखेंगे तो आपको सारा का सारा आइडिया लग जाएगा कि कैसे करके तैयारी करना है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना ही आप करके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।